हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल गुड। आज हम लोग इस क्लास में चैप्टर 4 को देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन ऑफ लेजर, ट्रायल बैलेंस और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेजर के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर। लेजर है क्या, इसको रीड आउट करते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है बच्चों। फ्रॉम मेमोरेंडम बुक एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स। जर्नल इज मेंटेन ओनली टू फैसिलिटेट द पासिंग ऑफ एंट्रीज और पोस्टिंग इन लेजर। वेरी एंट्री मेड इन द जर्नल मस्ट बी पोस्टिंग इनटू लेजर. Ledger is the books of final entry where all the accounts of a trader are maintained in a classified form so as to give readily the necessary information required by him from time to time. Okay बच्चों, meaning of ledger क्या है? The books which contains accounts in known as ledger. यानी जो भी बुक्स अकाउंट में कंटेंट होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, लेजर कहते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज अ बुक्स और रजिस्टर विच कंटेन इन अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म. ठीक है बच्चों, ये जो भी हमारा जो बुक्स होता है, ये रजिस्टर होता है, वो हमारा क्या होता है, समराइज्ड और क्लासिफाइड फॉर्म में होता है. अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, जो भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन का, वो हमारा क्या होता है, परमानेंट होता है. इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट सिंस फाइनल पोजीशन पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस इमर्ज ओनली फ्रॉम देम. हेंस द लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक्स. लेजर को हम लोग प्रिंसिपल बुक के नाम से भी जानते हैं. यूटिलिटी ऑफ लेजर. लेजर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट. It is principal books of account which contains the information regarding business. It is very difficult to prepare a final account in the absence of ledger. Ledger provides necessary information regarding various accounts. यानी लेजर हमारा होता क्या है, ठीक है बच्चों, उसकी यूटिलिटी क्या है कि यह एक प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो हमें बिजनेस से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को, ठीक है, कंटेन करता है. ठीक है, अगर लेजर अकाउंट नहीं बनता है तो हम लोग जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं किसी भी बिजनेस का, उसमें क्या होता है, डिफिकल्टीज होता है. ठीक है, ठीक है बच्चों. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ लेजर अकाउंट. 8 कॉलम का होता है. फर्स्ट डेट होता है, सेकेंड पार्टिकुलर होता है, ये जनरल फोलियो होता है, अमाउंट होता है, अगेन डेट, पार्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट. ये हमारा डेबिट पार्ट होता है, ये हमारा क्रेडिट पार्ट होता है. तो इस फॉर्मेट को आप अपने माइंड में बैठा ले बच्चों. इसी फॉर्मेट के अनुसार हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो इसी में हम लोग लेजर को बनाएंगे. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग. पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज. पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज क्या है, बेसिकली द जर्नल टेल अस द अमाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एंड ऑल्सो द अमाउंट इन्वॉल्व. यानी जर्नल हमें क्या बताता है कि क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है अमाउंट. ठीक है, द अमाउंट इज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट टू डेबिटेड. इन द पार्टिकुलर्स कॉलम द नेम ऑफ द अकाउंट विच विल बी क्रेडिटेड विल बी रिटन. यानी डेबिट में हमारा क्या होता है, डेबिट लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होता है, डेबिट होता है, और पार्टिकुलर्स कॉलम में डिस्क्रिप्शन होता है कि कौन से अकाउंट हमारा है. ठीक है, प्रिसीडेड बाय द वर्ड टू द अमाउंट विल बी रिटेन द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इन द पार्टिकुलर्स कॉलम. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ लेजर.
A small businessman whose business transactions are small in number can keep all the accounts, that is personal, real, nominal, in one ledger. But in the case of number of transactions is large, the ledger may be divided into following parts. कहने का मतलब कि जब हमारा स्मॉल बिजनेस होता है, ठीक है, तो हमारा जो अकाउंट्स होता है या हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है वो स्मॉल ही होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ पर्सनल, रियल, नॉमिनल वन लेजर में बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारा बिजनेस क्या होता है, ट्रांजेक्शन लार्ज होता है, बिजनेस लार्ज होता है, तो हमारा लेजर जो होता है वो डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स में होता है, ठीक है। जैसे डेटर लेजर हो गया, क्रेडिटर लेजर हो गया, जनरल लेजर हो गया। जनरल लेजर में डिफरेंट लेजर होता है, ठीक है बच्चों। जैसे हम कोई क्वेश्चन को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत सारा अकाउंट्स हमारा बनता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट सोर्स ऑफ राइटिंग लेजर। द सोर्स फ्रॉम विच आर राइट द लेजर आर द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जनरल, सब्सिडरीज बुक like cash book, purchase book, sales book, return book and bill books। यानी जो सोर्स ऑफ लेजर है हमारा क्या क्या है, जनरल है, सब्सिडरीज है, दिस टाइप ऑफ बुक्स है, ओके बच्चों। नेक्स्ट हमारा है एडवांटेजेस ऑफ लेजर। फर्स्ट एडवांटेज हमारा ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर पर्सन, आइटम्स और हेडिंग ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम फ्रॉम ग्रुप्ड इन द कंसर्न अकाउंट एट वन प्लेस। यानी क्या कर रहा है कि जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है वो किससे रिलेटेड होता है, पर्टिकुलर पर्सन से होता है, हेडिंग ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है, इनकम्स होता है, जो हमारा अकाउंट को वन प्लेस पे, ठीक है, ग्रुप करता है, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज हो गया विच व्हेन ईच अकाउंट इज पीरियडिकली बैलेंस्ड इट रिफ्लेक्ट द नेट पोजिशन ऑफ दैट पोजीशन ऑफ दैट अकाउंट। यानी जो हमारा अकाउंट होता है वो क्या होता है, पीरियड के अनुसार बैलेंस्ड होता है। थर्ड हमारा एडवांटेज है लेजर इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस विच टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग बुक्स। फोर्थ हो गया हमारा सिंस द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर रेफर्ड इनटू लेजर द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर डिफ्लेक्शन आर रिड्यूस टू द मिनिमम, ठीक है बच्चों। लेजर से क्या होता है बच्चों कि जो हमारा एरर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मिनिमम हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ हमारा है लेजर इज डेस्टिनेशन ऑफ ऑल एंट्रीज मेड इन जनरल और सब जनरल, ठीक है। लेजर हमारा क्या है, डेस्टिनेशन है, जो जनरल में जितने भी एंट्रीज हैं वो सारा के सारा लेजर में ही जाता है, ठीक है बच्चों। लास्ट है हमारा एडवांटेज लेजर इज स्टोर हाउस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन विच सब्सिक्वेंटली इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग लेजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी लेजर हमारा क्या है, एक तरह का गोडाउन है, जितने भी ट्रांजेक्शन है जनरल से रिलेटेड और अदर बुक्स से रिलेटेड, वो सारा क्या होता है यहाँ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है एनसीईआरटी बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है बच्चों। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मल्लिका फैशन हाउस एंड पोस्ट द एंट्री इन द लेजर। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे, उसके बाद हम लोग 1 बाई 1 क्या करेंगे, इसको लेजर में हम लोग पोस्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा ईयर है 2017, पहला हमारा क्या है, जून 5 को हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। तो हम लिख देंगे जनरल एंट्रीज। आप अपने नोटबुक में जनरल के फॉर्मेट को लाइन ड्रॉ कर लें ऑफ किसका नाम है बच्चों, मल्लिका फैशन हाउस का, मल्लिका फैशन हाउस के बुक्स में हम लोग जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा डेट कॉलम हो गया, एक पर्टिकुलर हो गया, ये हमारा लेजर फोली हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, यानी ये हमारा डेबिट अमाउंट, ये हमारा क्रेडिट अमाउंट, ठीक है बच्चों। 2017 हमारा
ईयर हो गया, जून 5 हमारा फर्स्ट डेट हो गया। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों, टू कैपिटल। ठीक है बच्चों, नरेशन हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अमाउंट कितना है, अमाउंट हमारा 2 लाख, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है जून 8 को, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ सिंडिकेट बैंक 80,000। डेट हमारा कब का है, जून 8 का, ठीक है, यानी 8 जून को है। तो सिंडिकेट बैंक में हमारा अकाउंट खुल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों, टू कैश अकाउंट 80,000 से, बीइंग ओपन अकाउंट विथ बैंक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों हमारा जून 12 को, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम गुलमोहर फैशन हाउस 30,000, यानी हमारा जो गुड्स खरीद रहा हूँ वो क्या हो रहा है, उधार खरीदा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा डेट हो गया जून 12, गुड्स खरीदा जा रहा है उधार, किससे, गुलमोहर से। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा हमारा 30,000। नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो जाएगा बच्चों जून 12, सेम डेट को है, एक मशीन खरीदा जा रहा है जो चेक के द्वारा खरीदा जा रहा है 20,000 को, सेम डेट को है, ठीक है बच्चों, मशीन खरीदा जा रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, अमाउंट हमारा है 20,000। नरेशन हो जाएगा बच्चों बीइंग मशीनरी परचेस्ड, ठीक है बच्चों, बाय चेक। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है 18 जून को, रेंट पेड किया जा रहा है 5,000 का, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 18 जून को, हमारा 12 जून था, बीइंग रेंट पेड। स्पेस कम है बच्चों, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा कम स्पेस में ही लिख लेंगे। आप लोग अपने नोटबुक में ज़्यादा स्पेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे लेज़र का फॉर्मेट नीचे बना चुका है, इसलिए ये जनरल का फॉर्मेट का स्पेस कम है, 5,000 डेबिट में, 5,000 क्रेडिट में। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है जून 20 को, सेल गुड्स कर रहा है, मोहित ब्रदर्स को उधार में बेच रहा है, ठीक है, तो मोहित ब्रदर्स को डेबिट करेगा क्योंकि रिसीवर है, अकाउंट डेबिट, सेल हो रहा है यहाँ तो सेल को क्रेडिट कर देंगे 20 को, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट हो जाएगा 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है जून 22 को, कैश सेल, नगद बेचा गया है, तो कैश अकाउंट डेबिट 22 डेट टू सेल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश सेल्स। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 15,000 15,000 डेबिट में,
15,000 क्रेडिट। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है 25 को, कैश पेड कर रहा है गुलमोहर फैशन को 30,000। तो गुलमोहर को पेमेंट कर रहा है 25 को, तो 25 को डेट लिख देंगे है जून। गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश हमारा बिजनेस से जा रहा है 30,000। ठीक है बच्चों, नरेशन जो है बिंग कैश पेड टू गुलमोहर फैशन हाउस। ठीक है बच्चों, आई होप आप अपने नोटबुक में इसको राइट डाउन कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है 28 को, एक चेक रिसीव किया मोहित ब्रदर से 10,000 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक हमारा आ रहा है टू मोहित ब्रदर्स अकाउंट। अमाउंट हमारा 10,000 है, 28 हमारा डेट है 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। ठीक है बच्चों, बीइंग चेक रिसीव्ड बाय मोहित ब्रदर्स। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा है जून 30 को, सैलरी पेड। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारा हो जाएगा 6,000। नरेशन जाएगा बीइंग सैलरी पेड। ये हमारा जनरल एंट्री समाप्त होता है बच्चों। अब प्रत्येक जनरल एंट्री को हम लोग लेजर में पोस्ट करेंगे। तो पहला हमारा कैश टू कैपिटल, पहला हमारा कैश टू कैपिटल, तो इसको हम लोग, ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमारा डेट हो गया, पार्टिकुलर हो गया, ये हो गया हमारा जनरल फोलियो, ये अमाउंट हो गया हमारा, ये पार्टिकुलर हो गया, ये हो गया जनरल फोलियो, ये हो गया अमाउंट हमारा। ये क्रेडिट साइड हो गया बच्चों, ये हमारा डेबिट साइड हो गया। तो ये हमारा कैपिटल का अकाउंट बनाया है बच्चों। तो पहला हमारा जनरल एंट्री है कैश टू कैपिटल। ठीक है बच्चों, कैश हमारा डेबिट है और कैपिटल हमारा क्रेडिट है। कैपिटल हमारा क्रेडिट है, तो कैपिटल के क्रेडिट में आएंगे बच्चों और लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि हमारा कैपिटल क्या है, क्रेडिट है, और अमाउंट कितना जाएगा 2 लाख रुपया। ठीक है बच्चों, ये हमारा ट्रांजेक्शन कब का है, जून 5 का है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक जून 5 का है, यहाँ पे एक डेट का कॉलम छूट गया बच्चों। तो यहाँ पे क्या कर ले, 2017 है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जून 15। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया। अब इसको, इसके बाद कैपिटल से रिलेटेड कोई भी हमारा ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा 2 लाख हो गया क्रेडिट साइड। इधर हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस CD। एक कब हो जाएगा हमारा, जून मंथ का है, तो जून में हमारा सबसे लास्ट मंथ को लिखा जाएगा। ठीक है, इधर भी 2017 होगा, ये हो जाएगा 2 लाख हमारा, दोनों साइड हमारा इक्वल हो गया। ये हमारा कैपिटल का लेजर कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बच्चों कैश अकाउंट। तो हमारा डेट हो गया, ये पार्टिकुलर हो गया, ये जनरल फोलियो हो गया, ये अमाउंट हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा डेट का कॉलम हो गया, ये पार्टिकुलर हो गया, ये जनरल फोलियो हो गया, ये अमाउंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो कैश हमारा क्या था 2017
2070। तो जून 5 को क्या था हमारा जनरेटिव बच्चों, कैश टू कैपिटल। तो कैपिटल का हमने अकाउंट बना दिया। यहाँ कैश क्या है, डेबिट है, तो डेबिट में आ जाएगा जून 5 टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था बच्चों, 2 लाख। यहाँ पर हम लोग डाल दिए। कैश से रिलेटेड बहुत सारा ट्रांजेक्शन है, इस चलते कैश को भी क्लोज नहीं करेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे कैश से रिलेटेड कितने ट्रांजेक्शन है। जून 8 को है बच्चों, हमने एक बैंक में अकाउंट खोला था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश था, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट था यहाँ जून 8 को, तो क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। अमाउंट कितना था, 80,000। नेक्स्ट ढूंढते बच्चों कि कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है या नहीं। एक हमारा यहाँ है कैश सेल है, ठीक है बच्चों। ये हमारा 22 जून को है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल हुआ होगा बच्चों जून 22। अमाउंट हमारा हो गया 15,000। नेक्स्ट हमारा एक कैश पेड है 25 को, जो हमने गुलमोहर फैशन को दिया होगा। तो यहाँ पर हमारा गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट डेबिट हुआ होगा और कैश हमारा क्रेडिट हुआ होगा। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग जाएंगे बच्चों, अब बाय लिखेंगे गुलमोहर फैशन हाउस, ठीक है बच्चों। ये हमारा 25 का डेट है बच्चों। अमाउंट कितना है, 30,000। नेक्स्ट हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड है, सैलरी पेड 6,000। तो सैलरी हमारा डेबिट हुआ होगा बच्चों और कैश हमारा क्रेडिट, इसलिए कैश के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, लिख देंगे यहाँ 6,000। ये हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन 38 जून का, ठीक है बच्चों। अब कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, इस चलते इस अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देंगे। देखेंगे किस साइड हमारा ज़्यादा है, तो हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है 2,50,000। तो जो हमारा बैलेंस आ जाएगा 38 जून को बाय बैलेंस CD 80,000, 30,000 और 6,000, 1,10,000, 1,16,000, ठीक है बच्चों। तो हम लोग निकाल लेंगे अमाउंट, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 99,000। ये हो जाएगा टोटल हमारा 2,50,000, ठीक है बच्चों। आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट हमारा अकाउंट है, तो ये हमारा हो गया बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये हमारा डेट हो गया, पार्टिकुलर हो गया, जनरल फोलियो हो गया, अमाउंट हो गया, डेट हो गया, पार्टिकुलर हो गया, जनरल फोलियो हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है बच्चों। जितने भी लेजर का फॉर्मेट है, जितने भी अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे, आप ऑलरेडी सब में ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा 2017 हो गया। तो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को देखते हैं। पहला हमारा नहीं है, सेकंड हमारा बैंक में हमने अकाउंट खोला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा बच्चों। तो बैंक के डेबिट में जाएंगे और टू कैश लिख देंगे 80,000, ठीक है बच्चों। ये हमारा ट्रांजेक्शन है 8 जून को, तो 8 जून है डेट लिख देंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है 12 जून को। हमने एक ऑफिस मशीनरी खरीदा है, मशीन, जो हमने 20,000 का पेमेंट किया है। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू ऑफिस मशीन, ठीक है बच्चों। कितना अमाउंट है हमारा, 20,000 है, डेट हमारा 12 जून है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है रेंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ होगा बच्चों, इसलिए बाय रेंट हुआ होगा, क्योंकि जनरलिटी क्या होगा बच्चों, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक के क्रेडिट में आएंगे और लिखेंगे बाय रेंट। अमाउंट हो जाएगा बच्चों 5,000 जून 18,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है 28 को मोहित ब्रदर्स से हमने एक चेक रिसीव किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित ब्रदर्स अकाउंट, ठीक है बच्चों, 10,000 का 28 को, ठीक है। अब हमारा बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं बच्चों, तो हम लोग इसको टोटल कर लेंगे, देखेंगे कौन साइड ज़्यादा है। तो डेबिट साइड हमारा ज़्यादा है 90,000, ये हमारा 38 को क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे बाय बैलेंस CD। इधर हमारा 25,000 है, तो 90,000 में 25,000 घटा देंगे तो 65,000 हमारा बैलेंस आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी हमारा इतना बैंक बैलेंस अभी बचा हुआ है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा अकाउंट है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का बनाते हैं, ये हमारा परचेज अकाउंट हो गया, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। इसमें आप लोग खुद राइट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। ये हमारा 2017 हो गया, 2017 मंथ हो गया जून। तो परचेज से रिलेटेड कौन सा ट्रांजेक्शन पहला है? पहला जून 12 को हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं गुलमोहर से, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलमोहर किए होंगे हम लोग बच्चों, तो लिख देते हैं यहाँ टू गुलमोहर फैशन हाउस। अमाउंट कितना हमारा है 30,000 12th को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा परचेज रिलेटेड, अब कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो इसको हम लोग जोड़ लगा लेंगे बच्चों। तो 30,000 हो जाएगा, इधर आगे हो जाएगा 38 जून को बाय बैलेंस CD 30,000, ठीक है बच्चों। परचेज अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये हमारा डेबिट साइड हो जाएगा, ये हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलमोहर था बच्चों, तो गुलमोहर हमारा क्रेडिट था, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिख लेंगे बाय परचेज अकाउंट। कितना था हमारा 12th को 30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ढूंढते बच्चों गुलमोहर से रिलेटेड है या नहीं है। तो एक गुलमोहर का यहाँ है जो कैश पेड किया गया है गुलमोहर को, तो गुलमोहर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, टू कैश अकाउंट है बच्चों। डेट हमारा कब का है 25 का है, जिसको 30,000 पेमेंट कर दिया है। ये चलते दोनों साइड बच्चों हमारा इक्वल आएगा, कोई भी हमारा बैलेंस नहीं निकलेगा, ठीक है बच्चों। इसे आप नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए बच्चों। ये हमारा क्या हो गया इक्वल, यानी हमने जितना का माल उधार खरीदा उतना हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा अकाउंट है सेल अकाउंट का। तो सेल अकाउंट का हो जाएगा बच्चों, सेल से रिलेटेड हम लोग ढूंढते हैं। तो पहला यहाँ है सेल हमने किया है गुड्स का ऑन क्रेडिट मोहित ब्रदर्स को, तो मोहित ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल हुआ होगा बच्चों, ठीक है। तो सेल हमारा क्रेडिट है, तो क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय मोहित ब्रदर्स, ठीक है बच्चों। डेट हमारा कब का है 20 को है, और अमाउंट कितना है 10,000, तो 20 जून को लिखेंगे 10,000। फिर हमारा कैश सेल हुआ है 22 को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट में जाकर अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 15,000
22 जून को। नेक्स्ट हमारा रिलेटेड इससे ट्रांजैक्शन नहीं है बच्चों, तो इसको टोटल लगा लेंगे, क्योंकि सेल से रिलेटेड हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसको हम लोग टोटल लगा लेंगे। टोटल हमारा 25,000 हो गया, तो ये हमारा हो गया टू बैलेंस CD 25,000। ठीक है बच्चों, ये हमारा 23 जून जो हमारा मंथ का लास्ट डे है, उस समय हमारा बैलेंस CD निकल जाएगा 25,000। यहाँ हमारा सेल्स का अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट हम अकाउंट पे चलते हैं। 1 by 1 जितने भी अकाउंट्स है बच्चे इससे रिलेटेड, उन सभी का हम लोग लेजर में पोस्टिंग करेंगे बच्चों। अब हम लोग बनाते हैं मोहित ब्रदर्स का। तो ये हो गया बच्चों मोहित ब्रदर्स अकाउंट। ये हो गया हमारा डेबिट साइड, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। तो मोहित ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल हुआ होगा बच्चों, ठीक है, 20 जून को। देखिए यहाँ पर कितना 10,000 से, 10,000 से, तो 10,000 यहाँ लिख देंगे बच्चों। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है मोहित ब्रदर्स से। मोहित ब्रदर्स के द्वारा एक चेक रिसीव हुआ है, ठीक है बच्चों। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित ब्रदर्स, तो मोहित ब्रदर्स के क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे क्या, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, कितना का, 10,000 का। ठीक है बच्चों, जितना का माल हमने इनको उधार बेचा, ठीक है बच्चों, उतना ही हमें पेमेंट कर दी। इस चलते बच्चों इनका जो अकाउंट है वो इक्वल हो गया, यानी कोई भी बैलेंस मंथ के अंत में नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा अकाउंट है, नेक्स्ट हमारा अकाउंट है रेंट अकाउंट और एक सैलरी अकाउंट। तो हम लोग रेंट अकाउंट पहले बना लेते हैं, और ये हो गया हमारा सैलरी अकाउंट। तो रेंट को हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक यहाँ लिख देंगे बच्चों। अमाउंट था हमारा 5,000। डेट कब का है, 18 जून। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग PL में डालते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है बच्चों, जितने भी खर्च होते हैं बिजनेस रिलेटेड वो हमारे ट्रेडिंग और PL में जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो PL के बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों, अभी आप लोग इतना समझ लें कि जितने भी खर्च है PL में जाते हैं, जो इनडायरेक्ट खर्च होते हैं और जो डायरेक्ट खर्च होते हैं वो ट्रेडिंग में जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे PL में गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा सैलरी है। तो सैलरी को हमने कैश में पेमेंट किया है, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा बच्चों। कितना दिया, 6,000। ठीक है बच्चों, 6,000 हो गया 38 जून को, और ये भी हमारा PL अकाउंट में जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जोड़ लगा लेते बच्चों, 6,000 6,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा कोई भी अकाउंट नहीं है, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास को देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। ठीक है बच्चों, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।